नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूज़ फटाफट चैनल। चलिए सुनते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। आज है 26 जून 2026 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी। और आइए बात कर रहे हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माता और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताएं दोस्तों, आज 26 जून का दिन है और आज है अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। हर साल 26 जून को यह अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार इसे 1989 में मनाया गया था। नशीली दवाइयों के दुरुपयोग को रोकना आज के दिन को मनाने का मेन मकसद है। आजकल आपको बताइए, वर्तमान समय में बड़ी संख्या में आजकल बड़े लोग, छोटे बच्चे भी नशा करने लगे हैं। जागरूकता के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। खबरों की शुरुआत में सबसे पहली बड़ी खबर आपको बताएं, मौसम और मानसून से जुड़ी हुई। कोलकाता में बारिश से सड़कें डूब गई, जगह जगह ट्रैफिक भी जाम हो गया। दिल्ली एनसीआर में भी आंधी बारिश से पेड़ गिर गए। कोलकाता में जमकर बरसात हो रही है, कई प्रमुख सड़कें डूब गई। इधर 6 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में प्री मानसून की बरसात का दौर जारी है। 22 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। 5 जुलाई तक बाकी बचे हुए राज्यों में भी मानसून आ जाएगा। दिल्ली में भी मानसून का आना भी बाकी है, लेकिन अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो अलग अलग बारिश को लेकर तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिन भारी बारिश के आसार हैं और अगले 6 दिन मौसम खराब ही रहेगा। आज भी 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 26 से 29 जून तक कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ आंधी और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। 26 जून के लिए आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में भी 28 से 30 जून के बीच मानसून पहुंचेगा। 30 तारीख को प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी है। फिलहाल प्रदेश में अब प्री मानसून एक्टिव है और कई इलाकों में आंधी बारिश, बरसात की गतिविधियां देखने को मिल रही है। अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का दौर फिलहाल जारी रहेगा। और सबसे बड़ी दर्दनाक खबर आप देखिए, वेनेजुएला में किस तरह से ये भूकंप के तेज झटके आए। वेनेजुएला में 39 सेकंड के अंदर 2 ताकतवर भूकंप के झटके महसूस हुए। वेनेजुएला में आप देखिए, राजधानी कराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में ये भूकंप के झटके आए। तीव्रता 7.5 और 7.2 की रही। 2 अलग अलग झटके थे। मृतकों की संख्या 10,000 होने की आशंका और लोग बात तो कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट भी कह रही है कि भाई वहाँ लाखों लोगों की जाने चली गई है। वेनेजुएला में 126 साल में सबसे बड़ा भूकंप आया। फिलहाल राहत और बचाव के अभियान वहाँ पर जारी है। भूकंप ने भारी तबाही मचाई है और इस भूकंप में भारी जनहानि होने का अनुमान है। साथ ही तेल की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। वेनेजुएला के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। आपको पता ही होगा, पहले राष्ट्रपति गए, अब धरती हिली। तो वेनेजुएला पर इस संकट का पहाड़ भी टूटा हुआ है। राजनीतिक बदलाव, आर्थिक संकट और सदी के सबसे बड़े भूकंप की तिहरी माल वेनेजुएला झेल रहा है। और अगर यहाँ तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ ना, तो फिर ग्लोबल बाजार में तेल की कीमतों पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। इधर वेनेजुएला में भूकंप से तबाही को लेकर पीएम मोदी ने भी शोक जताया। भारत की तरफ से वेनेजुएला सरकार और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं भी प्रकट की। भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। अब आप देखिए, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 की रही। भूकंप के डर से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में भी गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। जान माल का नुकसान नहीं। और इधर आप देखिए, वैज्ञानिकों की चेतावनी भी है। अमेरिका में भी वेनेजुएला से भी शक्तिशाली भूकंप आ सकता है। तो दुनिया के कई देशों ने भी हाल ही के दिनों में भूकंप के बड़े बड़े झटके महसूस किए। अब वेनेजुएला में एक के बाद एक 2 शक्तिशाली भूकंप के झटके आए। भारी तबाही मची। 10,000 से लेकर 1 लाख लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। राजधानी कराकस और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। वैज्ञानिकों ने अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में भी भूकंप की चेतावनी दी है और यह जमीन के अंदर प्लेटों पर बहुत बड़ा दबाव बन रहा है। तो बहुत तीव्र गति का यहाँ पर भूकंप कभी भी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत और ईरान के पेट्रोलियम मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। दोनों देशों के ऊर्जा सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चा की खबर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में ट्रस्ट ने एफआईआर कराई। टीनू यादव समेत 8 लोगों के इसमें नाम बताया। चढ़ावा चोरी मामले में करीब 18 दिनों बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज कराई और इसमें ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के ड्राइवर समेत 8 आरोपी बनाए गए। हालांकि एफआईआर में चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया। और बड़ी खबर आप देखिए, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। पासपोर्ट बनवाना और साथ ही पासपोर्ट री इश्यू कराना, ये दोनों स्थितियां अब ज्यादा फीस चुकानी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस बढ़ाने का निर्णय लिया है। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस जो 1500 रुपए है, वो बढ़कर 2500 रुपए हो जाएगी। और तत्काल पासपोर्ट के लिए 5000 रुपए देने होंगे, जो पहले 3500 रुपए थे। इसके अलावा 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस भी बढ़ाई गई है। मतलब 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना, री इश्यू करवाना, ये सब काम महंगे होने वाले हैं। और इसके अलावा कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट भी आ गया है। कॉमर्शियल एलपीजी से लिमिट को हटा दिया गया है और अब 100% सप्लाई होगी। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया। इंडस्ट्रीज के लिए बल्क सप्लाई पर लगी रोक भी हटा दी गई है। गैस संकट को देखते हुए सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में कटौती की थी। अब एलपीजी सप्लाई की स्थितियों में हाल ही में आए सुधार के बाद ये अपडेट आया। बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में यूसीसी लाने की तैयारी हो रही है और अगले हफ्ते विधानसभा में शुभेंदु सरकार एक बिल भी पेश कर सकती है। तो ये भी पार्टी के महत्वपूर्ण चुनावी वादों में से एक होगा। बंगाल में भी यूसीसी लाने की तैयारियां। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पब्लिक सेफ्टी के लिए नया कानून बनेगा। पश्चिम बंगाल में एक नया कानून आने वाला है जो आम लोगों के हित में होगा और असामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। और तो और बंगाल सरकार विभागवार श्वेत पत्र भी जारी करेगी। टीएमसी शासनकाल की अनियमितताओं का खुलासा किया जाएगा। और इधर यूपी के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। एमएसपी पर खरीद
खरीद की अंतिम तारीख बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने ये बड़ी राहत का ऐलान किया। एक तरफ गेहूं, चना और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 6 लाख से अधिक नए घरों को मंजूरी दी गई है। ईपीएफओ पोर्टल 26 से 28 जून तक बंद रहेगा। सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाएगा, इसके कारण प्रोसेस नहीं होंगे और जल्द ही यूपीआई और एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा भी आपको मिलने वाली है। तो ईपीएफओ का जो ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग पोर्टल है ना, वो 26 से 28 जून तक बंद रहने वाला है और इस दौरान पीएफ विड्रॉल, ई पासबुक समेत अन्य डिजिटल सुविधाएं बंद रहेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ने लोन की ब्याज दरें बढ़ाई है। ऐसे में लोन महंगा हो जाएगा। इधर मारुति सुजुकी ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब 10 साल तक सर्विस की टेंशन खत्म होगी। कंपनी एक नया स्मार्ट मेंटेनेंस प्लान लेकर आई है। मारुति के स्मार्ट मेंटेनेंस प्लान को लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा ना कि ग्राहकों को गाड़ी की सर्विसिंग के लेबर कॉस्ट पर न्यूनतम 10% की सीधी बचत होगी और इसके अलावा गाड़ी के पार्ट्स और अन्य जो कंज्यूमेबल्स आइटम है इन पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सेबी का एक नया रूल आने वाला है जिसमें 5 लाख फॉलोअर्स वाले जो कंटेंट क्रिएटर है वो सेलिब्रिटी कहलाएंगे। नियम बदलने वाला है। सेबी का एक नया ड्राफ्ट है और इस ड्राफ्ट पर आम जनता और एक्सपर्ट से 14 जुलाई 2026 तक सुझाव मांगे गए। अब इसका मतलब ये होगा ना कि जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पर जिन लोगों के 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर होंगे ना, अगर वो स्पॉन्सरशिप वगैरह करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे और अगर उन विज्ञापनों में कोई गलत जानकारियां होगी ना, तो फिर सेबी उन पर कार्रवाई कर पाएगा और उनको सेलिब्रिटी ही मानेगा और सेलिब्रिटी वाला जो रूल है वो इन कंटेंट क्रिएटर पर भी लागू हो जाएगा। इसीलिए नियम लाया जा रहा है। अभी क्या होता है कि कंटेंट क्रिएटर बच जाते हैं, सेलिब्रिटी तो उनको बताते हैं जो फिल्म वगैरह में काम करते हैं। और इधर आप देखिए एआई भी दिल्ली की हवा के बारे में जानकारियां देगा। दिल्ली की हवा कब खराब होगी 72 घंटे पहले अलर्ट मिल जाएगा। आईआईटी कानपुर के साथ एक बड़ा प्लान। दिल्ली में 600 करोड़ का हेल्थ स्कीम, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया। और तो आपको बताएं, नशीले पदार्थों पर एक्शन को लेकर अमित शाह के नेतृत्व में आज एक बड़ी बैठक भी होने वाली है जिसमें विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 पेश किया जाएगा। नीदरलैंड की महारानी से पीएम मोदी ने मुलाकात की। भारत के डिजिटल इंफ्रा पर चर्चा हुई है। एक बड़ी खबर आ रही है जो बेहद ही चौंका देने वाली है। दुनिया भर में दोस्तों अभी भी 65.5 करोड़ लोग ऐसे हैं ना जो अभी भी बिना बिजली के रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। दुनिया भर में अभी भी 65.5 करोड़ लोग बिना बिजली के अपना जीवन बिता रहे हैं और इनमें से अधिकांश लोग उप सहारा अफ्रीका में बताए जा रहे हैं। इधर बड़ी खबर आ रही है, आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ होंगे, नए प्रमुख होंगे। इधर बड़ी खबर आपको बताएं, 25 जून 1975 का दिन आपको याद होगा। ये एक ऐसी तारीख थी ना जिसकी गिनती देश के काले अध्याय के रूप में होती है, क्योंकि 25 जून के दिन ही 51 साल पहले देश में आपातकाल लगाया गया था और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर इमरजेंसी की घोषणा की गई थी और उनका ये फैसला आजादी की आत्मा पर एक चोट जैसा था, लोकतंत्र की बुनियाद को तोड़ने वाला था और इसके 51 साल पूरे हुए 25 जून 1975 का दिन। पीएम मोदी ने इमरजेंसी की 51वीं वर्षगांठ पर उन दिनों को याद किया और 1975 के आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, इमरजेंसी के इस इतिहास को अब स्कूल के बच्चे भी पढ़ेंगे और इसको लेकर एनसीईआरटी ने भी फैसला लिया। 51 साल बाद एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं की किताब में आपातकाल को भी शामिल किया गया। और साथ ही आप देखिए, पीएम मोदी 27 से 29 जून तक सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए राजकीय यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान वे सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से भी बातचीत करेंगे। इधर बड़ी खबर आ रही है, भारत में 37,700 एनजीओ पर एक्शन हो गया। विदेशी फंड मिलने में दिक्कतें आएगी। दरअसल आपको बताएं, भारत में 2010 से अब तक करीब 52,000 एनजीओ और संस्थाओं के पास विदेशी फंड इकट्ठा करने का लाइसेंस था, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने 23 जून को नए एफसीआरए के नियमों को लागू किया और इनमें से करीब 37,700 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन रद्द हो गए या फिर उनकी समय सीमा खत्म हो गई और अब देश में सिर्फ 14,460 एनजीओ ऐसे बचे हुए हैं जिनके पास अभी विदेशी फंड इकट्ठा करने का लाइसेंस है। कुल मिलाकर भारत सरकार ने अभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए के नियमों को और सख्त कर दिया है। कई बार करंट अफेयर्स में एफसीआरए का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। और इधर बड़ी खबर आ रही है, 2026 तक देश के हाईवे पर टोल प्लाजा की तस्वीरें भी बदलती हुई आपको दिखाई देगी। दरअसल हमारे देश में अब सरकार सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसमें होगा क्या कि गाड़ियां जो है ना वो टोल प्लाजा पर बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल पाएगी। नई व्यवस्था से समय बचेगा, फ्यूल भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, तीनों बचने का दावा किया जा रहा है। और 2026 के अंत तक पूरे देश में ये सैटेलाइट टोलिंग सिस्टम लागू करने का लक्ष्य तय किया गया। एआई नंबर प्लेट की पहचान होगी, फास्टैग और सैटेलाइट ट्रैकिंग से टोल वसूली होगी और नई व्यवस्था से टोल दरें भविष्य में 60% तक घट भी सकती हैं, क्योंकि दूरी के हिसाब से उसमें टोल कटेगा। जितना हाईवे आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही भुगतान होगा। अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर डिजिटल मॉडल का परीक्षण भी शुरू हो चुका है। और इधर अमेजन ने एक बड़ा ऐलान किया, भारत में 4 लाख करोड़ रुपए का कंपनी निवेश करेगी। कंपनी ये पैसा अगले 5 सालों में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाली है। पीएम मोदी ने अमेजन की ओर से भारत में 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की और इससे नई नौकरियां भी पैदा होगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इधर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी रहा। रावलकोट में आयोजित रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। आंदोलनकारी भी महंगाई, आर्थिक संकट और राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके में जारी विरोध प्रदर्शन अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। चीन लीगल सेक्टर में एआई की एक बड़ी एंट्री हुई है और ऐसे में वकीलों की नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। दरअसल चीन के पैकिंग यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े लीगल डेटाबेस से एआई का एक इंटरफेस जोड़ा गया और ये कुछ ही सेकंड के अंदर कोर्ट के फैसले दिखा रहा है, एकेडमिक एनालिसिस दिखा रहा है और केस रिकॉर्ड समेत कई अन्य जानकारियां यूजर को फटाफट से दे रहा है। अब इस जानकारियों के बाहर आते ही वकीलों के बीच हलचल मच गई है और वकील भी अब अपने करियर को लेकर आशंकित हो गए। तो आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है। चीन के लीगल प्रोफेशन में बड़ी हलचल अभी देखी जा रही है। एंथ्रोपिक के डेवलप किए गए मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है, यूजर को भी अब जानकारियां तुरंत मिल पाएगी और एआई के चलते वहां वकीलों की नौकरियां खतरे में बताई जा रही है। इधर देखिए आप, विदेश से आने वालों के लिए नियम बदला है। एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च हुआ। इबोला खतरे के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। ये डिजिटल पोर्टल यात्रियों को भारत पहुंचने से
से पहले अपनी सेहत और 21 दिनों की यात्रा हिस्ट्री ऑनलाइन घोषित करने में मदद करेगा। इधर भारत ने बांग्लादेशियों के लिए फिर से टूरिस्ट वीजा की शुरुआत कर दी है। 2 साल बाद ये सुविधा बहाल हुई। भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवाएं 2 साल बाद फिर से शुरू करने की घोषणा की है। भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदों को कायम रखा। रीनीट यूजी 2026 के आंसर की भी जारी हो गई है। ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 15 जुलाई से पहले रिजल्ट भी आ सकता है। प्रोविजनल आंसर की पर आपत्तियां भी आप दर्ज कर सकते हैं। इधर पंजाब के मोहाली के एक जिम में एक्सरसाइज करते समय एक युवक की जान चली गई। पत्नी के साथ वर्कआउट करते वक्त तबियत बिगड़ी। 5 महीने पहले इन्होंने लव मैरिज की थी। एक्सरसाइज कर रहा था तब उसकी तबियत खराब हो गई। तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पत्नी और दोस्त के साथ मोहाली के जिम में युवक गया था। वर्कआउट के दौरान ही गिरा और जान चली गई। इधर जयपुर में 2 करोड़ का रोबोट एक्सरसाइज करा रहा है। मरीज के मूवमेंट पर बारीकी से नजर रख रहा है। SMS हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर है। यूजर का डेटा भारत से बाहर भेजने पर रोक। देश में ही स्टोर होगा रिकॉर्ड। टेलीकॉम सेक्टर में अब लाइसेंस राज खत्म होगा और अब ऑनलाइन मंजूरी मिलेगी। यानी कुल मिलाकर अब आपकी जो प्राइवेसी और पर्सनल डेटा जो है ना वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अब टेलीकॉम कंपनियों को आपके फोन, इंटरनेट इस्तेमाल और कॉलिंग से जुड़ा सभी तरह का डेटा और लोग अब भारत में स्टोर करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी आपका पर्सनल डेटा देश के बाहर नहीं भेज पाएगी और न ही किसी विदेशी संस्था के साथ डेटा शेयर कर पाएगी। टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। कैंसर के इलाज में एक नई उम्मीद। भारत में लॉन्च हुई 2,15,000 रुपए की एक दवा जो RET जीन से जुड़े कुछ प्रकार के कैंसर को निशाना बनाती है। राजेश एक्सपोर्ट पर ED का बड़ा एक्शन हुआ। बेंगलुरु और मुंबई में 9 ठिकानों पर छापेमारियां हुई। विदेशी लेन देन और स्टॉक गड़बड़ी का भी खुलासा हुआ। इसके अलावा फ्री राशन पर एक नया अपडेट आया है। सरकार अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY के तहत अनाज के हक को प्रति परिवार हर महीने तय 35 किलो से बदलकर अब प्रति व्यक्ति हर महीने 7 किलो करने पर विचार कर रही है। RBI ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। डिजिटल फ्रॉड के शिकार हुए लोगों को 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। डिजिटल फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में RBI ने ये नियम लाया और ये जो नियम है ना वो 1 जनवरी 2027 से लागू भी हो जाएंगे। इन नए नियमों के तहत एक बार ही पूरे जीवन में क्लेम किया जा सकता है। इधर जगुआर लैंड रोवर की अमेरिका में बड़ी रिकॉल कार्रवाई हुई है। ये जो कार है इसकी रिकॉल हुई है। 2.5 लाख से अधिक गाड़ियों को वापस मंगाया गया। सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताओं के चलते इन कारों में कुछ टेक्निकल मिस्टेक रह गई, इसलिए कंपनी ने जगुआर लैंड रोवर ने अमेरिका में बेची गई 2.5 लाख से ज्यादा SUV को वापस बुलाने का फैसला लिया है। और रिकॉल की मेन वजह क्या रही है ये भी आप देख सकते हैं। BSNL ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने से जुड़ी ये खबर है। अपने ही गांव में युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। BSNL की नई योजना से आप कमाई कर सकते हैं। दरअसल BSNL ग्रामीण युवाओं को भारत नेट उद्यमी बनाएगा। गांव में फाइबर इंटरनेट सेवा का विस्तार होगा। प्रति कनेक्शन 50% कमीशन युवाओं को मिलेगा। BSNL का प्रतिनिधि बनने पर यह कमीशन दिया जाएगा और इसके लिए आप BSNL पार्टनर पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर जाम खत्म होगा। बैरियर मुक्त होंगे 20 टोल प्लाजा। पैसे नहीं दिए तो फिर गाड़ी भी जब्त हो सकती है। सऊदी यात्रा के लिए 1 जुलाई से नए नियम लागू होंगे। ट्रेवल परमिट से 180 दिनों तक रह सकेंगे ब्रिटिश नागरिक। तो ब्रिटिश नागरिक 1 जुलाई 2026 से सऊदी अरब यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। एम्स दिल्ली ने बैन लगाया है। रील के चक्कर में अब डॉक्टर और स्टूडेंट नप सकते हैं। यानी एम्स दिल्ली ने रील और सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्ती कर दी है। जयपुर में 30 मिनट में 2 इंच तक बारिश हुई। सड़कें लबालब हो गई। कोटा में भी बरसात। जयपुर के साथ ही नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा के भी कई इलाकों में बरसात की खबरें हैं। प्री मानसून की अच्छी बरसात देखने को मिल रही है। राजस्थान में देरी से मानसून आया तो भी अच्छी बारिश हो गई। 13 साल में तीसरी बार जुलाई के पहले हफ्ते में राजस्थान में मानसून की एंट्री की खबरें हैं। वैसे राजस्थान में मानसून के प्रवेश की सामान्य तारीख तो 25 जून रहती है, लेकिन इस बार मानसून रूठा हुआ है और इसी कारण राजस्थान में भी मानसून में देरी हो रही है। तो अभी जो वर्तमान में स्थितियां बनी हुई ना उसके हिसाब से देखें तो इस बार जुलाई के पहले सप्ताह में राजस्थान में मानसून प्रवेश करेगा। वैसे मानसून के देरी से आने से बारिश की औसत स्थितियों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बारिश का जो आंकड़ा है वो तो लगभग पूरा हो ही जाता है। इधर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया। टॉपर्स को नकद पुरस्कार भी मिलेगा। 32 साल बाद राजस्थान को जल का हक मिलेगा। यमुना जल प्रोजेक्ट से जुड़ा अपडेट आप देखिए। 29 जून को अमित शाह के सामने अंतिम समझौता होगा। शेखावाटी के 3 जिलों में पानी पहुंचेगा। इधर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मुकदमे राजनीतिक द्वेष भाव से लगाए गए। हम आंदोलन करते थे तो मुकदमे लगा देते थे। 1980 से अब तक 156 मुकदमे लगे, अब 13 बचे हैं। राजस्थान समेत 16 राज्यों में CBI की रेड हुई। डिजिटल अरेस्ट के 200 केस में गिरोह पर शिकंजा कसा गया। 80 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारियां हुई हैं। इधर आप देखिए राजस्थान के राजसमंद में किस तरह से एक व्यापारी की दुकान में हार्ट अटैक से जान चली गई। दुकान पर काम करते समय लड़खड़ाकर गिर पड़े। एक दिन पहले हालांकि उनको सीने में दर्द हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने सही तरीके से दुकान खोली, साफ सफाई वगैरह कर रहे थे और एकदम हार्ट अटैक आया और जान चली गई। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती अब 10,537 पदों पर होगी। RPSC ने 4,037 पदों की बढ़ोतरी कर दी है। कोटा से शुरू हुआ कांग्रेस का छात्रों की गूंज आंदोलन 40 दिन तक 28 शहरों में चलेगा। छात्रों के मुद्दों पर कॉलेज और कोचिंग में स्टूडेंट के बीच कांग्रेस पहुंचेगी। राजस्थान के जोधपुर में आप देखिए किराएदार और नौकर का वेरिफिकेशन अनिवार्य है, नहीं तो फिर कार्रवाई हो सकती है। काली फिल्म और मॉडिफाइड साइलेंसर पर भी बैन है। 25 अगस्त तक ये आदेश लागू रहेगा। जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदार रखने या नौकर रखने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्थान के भरतपुर से खबर है 12% आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज की बैठक हुई। 1 महीने बाद रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी। 11 मांगों पर चर्चा हुई। इधर आप देखिए राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 300 EL का पैसा मिलेगा। रिटायरमेंट से पहले खुद कैलकुलेट कर सकेंगे रकम।
शाम को सरकार ने कैलकुलेशन फॉर्मूला भी बताया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकेसमेंट राशि को लेकर एक आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश में यूसीसी को व्यापक समर्थन मिला। 9.5 लाख सुझावों में से 93% सुझाव पक्ष में, 49% मुस्लिमों ने सहमति जताई। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारियां तेज हो गई है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई अध्यक्ष होंगी। 5 सदस्यीय समिति ड्राफ्ट बनाएगी। सभी धर्मों के पर्सनल लॉ भी समाप्त होंगे। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति। 32 निकायों में 200 से ज्यादा नामों की लिस्ट जारी हो गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में गोरेला से जुड़ा अपडेट आप देखिए। मत्स्य खेत पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध लगाया गया। और यूपी से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। नोएडा और गाजियाबाद के 5000 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के डूब क्षेत्रों में बने हुए 5000 से अधिक अवैध फार्म हाउस, अवैध कॉलोनियों और दर्जनों गाँव के पक्के निर्माणों पर अब बुलडोजर चलने का खतरा मंडराने लगा। इधर मिशन यूपी 2027 में आप देखिए यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ। यूपी बीजेपी में कुल 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 18 मंत्री बनाए गए। यूपी में आर्थिक तंगी, पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से यूपी के लाखों युवाओं का भविष्य संवर रहा है। 27 लाख से अधिक छात्रों को लाभान्वित किया गया। यूपी बोर्ड से जुड़ा अपडेट है। पहचान पोर्टल पर यूपी बोर्ड के 29,210 विद्यालय, एक ही क्लिक में आप इन सबका रिपोर्ट कार्ड, स्कूल की ग्रेडिंग वगैरह जान सकते हैं। इधर यूपी में आप देखिए मिलेट से स्टोर खोलने के लिए मिलेगा 20 लाख रुपए तक का अनुदान। ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मिलेट से पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत मिलेट से स्टोर खोलने के लिए 20 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। एफपीओ, कृषि उद्यमी और स्वयं सहायता समूह 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इधर यूपी के बरेली से एक बड़ी खबर आई है। मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे गोद ले लेंगे। बरेली और शामली की 2 लड़कियों ने आपस में शादी कर ली। नोएडा में प्यार हुआ था, अब ये कह रहे हैं कि हम दोनों खुश हैं। बिहार में शिक्षकों के तबादले के नए नियम तय हुए हैं। महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी, ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। तो बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को शिक्षा विभाग ने अधिसूचित कर दिया है, जिसे एक दिन पहले राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। बिहार में खान सर और उनके गार्ड पर शनिवार को सुनवाई होगी। कोचिंग विवाद की केस डायरी अधूरी होने के चलते फैसला। रोशन आनंद के दोनों कर्मचारियों को जमानत मिल गई है। इसके अलावा एक ये भी खबर आ रही है कि बिहार में फैजल खान के यानी खान सर के कोचिंग संस्थान में शॉर्ट सर्किट से कोई आग लगने की घटना भी हो गई। अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में बच्चों को बाहर निकाला गया। पटना नगर निगम क्षेत्र में 30 साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स अब 15% अधिक चुकाना पड़ेगा। व्यवसाय के साथ साथ घरेलू टैक्स भी बढ़ा है। इधर झारखंड में रांची, आनंद विहार समेत कई स्पेशल ट्रेनों का विस्तार किया गया। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। झारखंड में सिविल सेवा पीटी की संशोधित आंसर की जारी हो गई है। 6 प्रश्न ड्रॉप किए गए। इधर हरियाणा में हायर एजुकेशन के लिए हरियाणा सरकार का रोडमैप तैयार। AI कॉलेज बनेंगे। वर्ल्ड रैंकिंग और रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। छात्राओं की फीस माफ की जाएगी। IAS पंकज अग्रवाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। CBI ने कहा कि डिजिटल सबूत मिटाए गए, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। चंडीगढ़ में बिजनेस करिए सुविधाएं प्रशासन देगा। इसमें IT पार्क में ऑफिस, AC, हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधाएं भी 3 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ में अगर आप भी एक नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, प्रशासन आपका मददगार बनने वाला है। हरियाणा में सोलर लगवाना आसान हुआ। 3 साल की बिल हिस्ट्री जरूरी नहीं होगी। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए पात्रता को आसान बना दिया है। मोहाली के मास्टर प्लान में बड़ा बदलाव। मनोली की 54 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल गोदाम क्षेत्र में शामिल। 30 दिन तक ऐतराज दे पाएंगे। तो पंजाब सरकार मोहाली के मास्टर प्लान में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इधर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आप देखिए कार खाई में गिरने से एक युवक की जान चली गई। हरियाणा की एक युवती घायल हुई, जिसकी बाजू तक काटनी पड़ी। अनियंत्रित होकर 400 मीटर नीचे गाड़ी गिर गई। बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा। 29 जून को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड आ रहे हैं। किसानों से संवाद करेंगे। CM दामे के साथ कृषि योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। सोने चांदी के भाव अपडेट में आप देखिए। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही है। 1 किलो चांदी 5,494 रुपए घटकर 2,17,000 रुपए पर आ गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,305 रुपए गिरकर 1,40,000 रुपए पर आ गया। इधर रुपए और डॉलर को लेकर भी अपडेट आप देखिए। रुपए ने दमदार ताकत दिखाई। डॉलर के मुकाबले बड़ी मजबूती आई। रुपया 16 पैसे चढ़कर 94.39 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 703 अंक टूटा। निफ्टी भी 24,050 के करीब बंद हुआ। ऐसी ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।